पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बच्चे थे ना, मदरसे के बच्चे होते हैं, तो वो कारी साहब छुट्टी नहीं करते ना, तो वो मदरसे के बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें। छुट्टी नहीं कर रहे थे वो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान अपने कदम पीछे हटा ले। तो अब बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद थे, तो एक बच्चे को शरारत सूझी। वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहां से कारी साहब रोज गुजरा करते थे और कब्रिस्तान में सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। बच्चे को शरारत सूझी कि यार कारी साहब को बीमार करो। तो एक दिन कारी साहब गुजरे, कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। ये क्या हो गया? कारी साहब खौफ से बेहोश हो गए। भाई आज तो कब्र से रिप्लाई आ गया। तो बच्चों ने कहा भाई 1 महीने तक बहरहाल छुट्टी हो। शेर की शादी थी, उसने लोमड़ी को कहा काट बांटो, ठीक है ना, और बोला कोई घटिया और नीच खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए, मैं जंगल का बादशाह हूं, सारे अपर लेवल के। तालियां होनी चाहिए यार। वो आए, भेड़िया आए और अल्लाह का चीता आए, उसको बिल्कुल इनवाइट किया, उसको मेहमान खुसूसी बनाया जाएगा। बहुत चंगा नाम है। हाथी को भी परमिशन है आने की। घटिया खानदान का कोई जानवर मेरी शादी में बोलो भाई नहीं आना चाहिए। अब जब शादी हुई है, शेर दूल्हा बन के शेरनी साथ में स्टेज पे बैठी हुई है, बारात आई तो चूहा नाच रहा है उसमें। बड़े स्टाइल के साथ नाच रहा है शेर को। उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया शेर ने भी, बारात खराब ना हो जाए ना कहीं। शादी वादी हो गई, मेहमान चले गए, लोमड़ी को बुलाया, कमबख्त इस चूहे को गिरफ्तार करके ला। तू इसका क्या काम है घटिया घटिया जानवर का। चूहे को जब गिरफ्तार करके लाया गया, चूहे से पूछा तुझे शर्म नहीं आती जंगल के बादशाह की शादी में तू बगैर इनविटेशन के आ गया है? चूहा कहते ज्यादा शोर ना मचा, शादी से पहले मैं भी शेर हूं। कैसा दिया? वो बाज औरतें अपने शौहर से एग्रीमेंट लेती हैं कि अगर मैं मर गई तो आप शादी करेंगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। तो आप उसको अभी ना बताएं कि करूंगा वरना मर जाएगी वो। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आप उसको टोपी करा दें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बड़ा हरामी हो बेटा। बोले तुम ये बोल देखो, खवातीन बहुत होशियार होती हैं। जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। यही बात अगर शौहर करे ना कि बेगम अगर मैं मर गया तो तुम शादी तो नहीं करोगी, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तोबा तोबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं क्यों मरने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह मेरे बच्चों के बाप का साया उन पर तादेर कायम रखे, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो आप भी ऐसे ही किया करें। अच्छा हमको सिखा दिया है। बीवी जब क्या अगर मैं मर गई तो आप शादी करें तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बेगम क्या बातें कर रही हो तुम? आइंदा ये मौत का लफ्ज जबान पे नहीं लेके और दिल में नियत करें तू मर के देख खाली। हमारे एक दोस्त का फड्डा हो गया किसी से। अब जिस बंदे को इन्होंने मारा वो जाके अपने बड़े भाई को बताया। मैं आपको दिखा दूं इसने मेरी जैकेट कैसे फाड़ी है, जानवर ने। बड़े भाई को बताया, बड़ा भाई तैश में आ गया। कह रहा है मुफ्ती साहब ये बताएं, कह रहे मैं आपकी इज्जत करता हूं मुफ्ती साहब, लेकिन ये बताएं उसने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया, मैंने कहा उठाया। अरे ये सब झूठ बोलता है। खैर वो नहीं पिटा, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। अब थे ना कारी साहब, वो एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। वो कोई शरारती होगा तो अब एक देहाती खड़ा हुआ, वो सुन रहा, गांव का बेचारा सीधा साधा, उसने कहा भाई ये गधे को भी इंसान बना देते हैं यार। वो कारी साहब से आके कहता है कि कारी साहब मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें। इंसान, आपने तो इस गधे को इंसान बनाया ना। देहाती अपना गधा लेकर आ गया, कहने लगा इसको भी क्या बना दें, इंसान बना दें। अब कारी साहब को अंदाजा हो गया कि ये खेलने का बेहतरीन मौका मिल गया मुझे, इससे खेलते हैं थोड़ा सा। कारी साहब ने कहा भाई छोड़ जाओ इसको, इंसान वाला मसाला
कुछ दिन लगा के रखना पड़ेगा। तो जब कुछ दिन मसाला लगेगा तो इंशाल्लाह ये इंसान बन जाएगा। कुछ दिन के बाद आप आए, भाई वो क्या हुआ? उन्होंने कहा यार वो गलती से मसाला ज्यादा लग गया है, वो नॉर्मल इंसान नहीं, वो जौनपुर का जज बन गया है। तो वो जो जौनपुर का जज है ना, वो असल में तुम्हारा गधा है जो जज बना हुआ बैठा हुआ है वहां पे, वो मसाला ज्यादा लग गया बस। तो ये साहब वहां पहुंचे देहाती, पहले तो जज को इशारा किया तो जज को गुस्सा आया, तो फिर घास लेके उसको दिखा रहे। फिर हुश हुश कर रहा है, तो जज ने बुलाया, क्या मसला? कह रहे ज्यादा शो मारने की कोशिश नहीं कर। तो क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? है तो तू गधा ही ना, वो तो मसाला ज्यादा लग गया, तू क्या बन गया? तू काजी बन गया जौनपुर का। ने मुझे एक तहरीर भेजी कल कि चाइना में दूसरी शादी का रिवाज क्यों नहीं है। किसी चाइनीज से पूछा, उसने कहा हमारी दूसरी और पहली वाली की शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, हमें दूसरी करने का फायदा। बोलो भाई, है नहीं? सही है भाई, जब दूसरी की शक्ल भी वही होगी जो पहली की है, तो क्या फायदा टेंशन लेने का। दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा, मुझे विजन आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे। You a pussy, तेरे ख्वाबों में चिड़चिड़े आ रहे। मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे। इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे। गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे। किसी ऐरे गैरे को कोई गलतफहमी ना रहे। ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे। हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से।